कि जब किसी को बार बार सताया जाता है तो क्या होता है, जैसे एटा में हुआ। क्या हुआ एटा में? क्या हुआ एटा में? एटा में यह हुआ कि जब आपने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं निकलने दी थी, क्योंकि आपके पास भी कोई परमिशन, तो संवैधानिक तरीके से लड़ोगे तो संवैधान, और मैंने तो रोका उनको, आगरा के लोगों को मैंने कहा और एटा के लोगों को, ए भाई ऐसा मत करो। बोले नहीं साहब, देखो आपने सिखाया है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। हम अन्याय किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं, हम अन्याय का मुकाबला करेंगे। और सोचो आगे कहीं और भी हो सकता है। कौन बात रोकते हो? क्या बात रोकने के ढोंग करते हो? क्या झूठी जो है शान की दुहाई देते हो? कोई किससे कमजोर नहीं, वो दिन चले गए। हर आदमी स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है। जो मेहनत मजदूरी करता है वो भी स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है। कोई भारतीय संविधान ने किसी को छोटा बड़ा नहीं रखा। ऐसी सोच अगर कोई रखेगा तो आने वाले दिन में उसके लिए भयंकर परिणाम घोषित हो सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मैंने एक बार छूट दे दी इनको, भीम आर्मी के साथियों को, फिर लेकिन मैं तो संवैधानिक एक व्यक्ति हूं, मैं कहां इस तरह के जो है गैर जिम्मेदार कामों की इजाजत दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने एक घटना हुई और मुझे बात बुरी लगी, और प्रभु समाज यहां बैठा है, वो भी उसका आकलन करें। इस सरकार ने रामायण और वेद की 10 दिन की कार्यशाला शुरू करा दी स्कूलों में। अब आप मुझे प्रभु समाज ये बताएं, क्या किसी भी धर्म का प्रचार स्कूलों में सही है? बताओ भाई, बताओ भाई, सही है क्या? आपकी आस्था का विषय है। जो लोग, जिन लोगों की भी इसमें आस्था है, आप में से कुछ लोगों की भी हो सकती है, पत्रकार बंधुओं की भी होती है, पुलिस के भाइयों की हो सकती है, इस मंच पे बैठे लोगों की हो सकती है। वो आपका धार्मिक विषय है, आप उसको अपने घर में करें, अपने धार्मिक स्थलों पे करें। लेकिन स्कूल जो है, कॉलेज जो है, वो बुद्धि के विकास वहीं से शुरू होता है, ज्ञान का दर्पण वहीं से मिलता है, जानकारी वहीं से मिलती है, अनुभव वहीं से मिलता है, बौद्धिक शक्ति वहीं से बढ़ती है। क्या उन स्कूलों में किसी भी एक धर्म को या उस धर्म को के प्रचार प्रसार की खुली छूट मिलनी चाहिए क्या? यह भी इसी सरकार ने कराने का काम किया। और दूसरी तरफ ये जो देश के हमारे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो कहीं भी बाहर जाते कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, कहते हैं नहीं कहते हैं? और वो ये भी कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। बड़ा सुकून पड़ती है, ठंडक पड़ती है। लेकिन आप देखो 1949 का जो बीटीएमसी एक्ट है, जो बोध गया में, और आप ये भी जान लो, बोध गया दुनिया में दूसरा कहीं नहीं है। बोध गया एक ही जगह पे है, गया में एक ही स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, इस दुनिया को जाना, इस दुनिया के सच को जाना और सच को बताने के लिए, यानी कि मानवता के हित के लिए देश में निकले। आप ये महसूस करो, अभी वक्फ का इशू आया था, मुस्लिम भाई कह रहे थे कि भाई हमारी कमेटी में, वक्फ की कमेटी में किसी और को ना डालो, इससे हमारा नुकसान होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और मैंने उसका पार्लियामेंट में विरोध भी किया था, बहुत ज्यादा शानदार विरोध किया, जितनी क्षमता थी अकेला आदमी उतनी क्षमता से किया। लेकिन मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं, वक्फ की जो बात आई, इसका उदाहरण आप यहां देख लो, बोध गया में उस कमेटी में बौद्धिस्टों से ज्यादा अन्य धर्मों के लोग रखे हुए हैं। तो हालात यह है कि बौद्धिस्ट अपनी धार्मिक उपासना को भी वहां आराम से सम्मानपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी अपने सम्मानपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। अगर सोचो जो वक्त में किया, कल आपके यहां भी होगा, मेरी बात को याद रखना। हम तो दूर तक सोचते, हम जानते हैं बारी बारी करके नंबर सबका आएगा, हमारा आ गया है, आपका आया है, फिर जैन भाइयों को आएगा, सिख भाइयों को आएगा, ईसाई भाइयों को आएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। और अगर हम चुप बैठे रहे, समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका चुप बैठा रहा, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है
कि इस देश में आप अपने महापुरुषों का नाम भी ईमानदारी से ले पाओगे, वो दिन भी इस देश में दूर नहीं है। इस बात को भी आप याद रखना। तो इसलिए प्यारे साथियों, मैं क्योंकि प्रभु सम्मेलन है तो मैंने प्रभु जनों से जो हालात यहां है उसके बारे में अपनी बात रख दी। लेकिन मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं। आप ये बताओ कि आप इस गरीबी, बेबसी, लाचारी के जीवन में खुश हैं? नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बताओ। मुझे आवाज आई कि आप खुश हैं? नहीं, मुझे तो यही सुनाई दिया खुश हैं। जोर से बताओ, खुश हो या दुखी हो? कम है ये बात। इसका मतलब कुछ लोग नहीं बोल रहे। ऐसे मुट्ठी बंद करो। अब जो लोग दुखी हैं वो मुट्ठी ऐसे बंद करके रखो, और जो लोग सुखी हैं वो मुट्ठी खोल लो। अब इस मुट्ठी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि दुखी लोगों की संख्या ज्यादा है। नीचे करो हाथ। प्यारे साथियों, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां हैं, उनके लिए एक विशेष संदेश मुझे देना। मुनेश भाई जब बात